हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईजेड। आज जो टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक टाइप होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स हु कम टुगेदर टू work as a team. They help each other to produce, process or market their products. अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि जितने भी स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो साथ में आते हैं और आके अपनी एक टीम बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में, प्रोसेस करने में और मार्केट करने में अपनी प्रोडक्ट। ये मतलब खरीदते भी खुद और ये प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है तो इनका मेन जो मोटिव होता है वो होता है प्रोडक्शन का। तो की पॉइंट्स इन सिंपल वर्ड्स, हु जॉइन स्मॉल फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, वीवर्स और अदर प्रोड्यूसर्स। अब कौन ज्वाइन कर सकता है? बेसिकली इसमें जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो कमजोर होते हैं पैसों से, वही ज्वाइन करते हैं। जैसे कि स्मॉल फार्मर्स हो गए, क्राफ्टमैन्स हो गए, व्यूवर्स हो गए और अदर प्रोड्यूस जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो। वाई दे ज्वाइन? टू गेट बेटर प्राइस फॉर रॉ मटेरियल, सेल देयर प्रोडक्ट गुड रेट्स एंड अवॉइड मिडिलमैन। क्यों ज्वाइन करते हैं? सबसे बड़ा तो अच्छा मोटिव इन लोग का ये है कि इन लोग को रॉ मटेरियल रीजनेबल रेट पे मिल जाए, अपने प्रोडक्ट अच्छे से गुड रेट पे ये लोग बेच सकें और मिडिल मैन का जो खर्चा होता है उससे भी ये लोग अपने आप को बचा सकें। मेन गोल क्या है? हेल्प मेंबर्स अर्न मोर नॉट मेक बिग प्रॉफिट्स। मतलब इनका मेन ये है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोग कमाई करें, ना कि बहुत ज्यादा ये लोग प्रॉफिट कमाएं। एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स स्टार्ट अ कोऑपरेटिव टू बाय सीड्स, यूज कॉमन ट्रैक्टर्स एंड सेल क्रॉप्स टुगेदर। दिस सेव्स मनी एंड इंक्रीज इनकम। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे कि फार्मर्स हैं, 10 फार्मर्स ने कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई अपनी। वो लोग ने साथ में ही सीड्स खरीदी, साथ में कॉमन ट्रैक्टर यूज करें आने जाने के लिए, और साथ में ही वो लोग क्रॉप से सीड्स जो है क्रॉप्स हैं वो सेल कर रहे हैं। इससे क्या होगा? अगर जो इंडिविजुअल लोग जाएंगे ट्रैक्टर से, सबका पैसा अलग अलग आएगा, पेट्रोल ज्यादा लगेगा। तो क्या किया इन्होंने? तीनों ने एक ही ट्रैक्टर यूज किया, तो तीनों ने कंट्रीब्यूट कर लिया। तो जो अलग अलग लोग जाते हैं, सपोजली फॉर एग्जांपल अगर 1 लीटर तेल लगता है तो अलग अलग जाता है 3 लीटर तेल लग जाता, पेट्रोल लग जाता। बट अगर तीनों एक साथ सेम ट्रैक्टर पे जा रहे हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में काम इनका हो जा रहा है। तो इससे क्या हुआ? जो 2 लीटर का पेट्रोल का पैसा बच रहा है वो भी इन्होंने क्या किया? अपने प्रोडक्शन में यूज कर लिया। अब इधर एग्जाम्पल इसका एक और समझिए। सपोज चलिए जैसे हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसने कोई भी सामान प्रोड्यूस किया, कोई भी सामान उसने बेचा, तो जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनके पास तो भरा पड़ा है पैसा, वो बहुत आराम से रॉ मटेरियल्स खरीद लेते हैं। पिस्ता कौन है? बर्बादी किसकी होती है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स की। अब स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास इतना तो पैसा है नहीं कि वो बल्क में बहुत ज्यादा सामान खरीद सके। तो इसको मतलब ये जो प्रॉब्लम थी इसको ही ओवरकम करने के लिए क्या बनाई गई? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। अब क्या करते हैं कि जो मेंबर्स रहते हैं कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो बल्क में सामान खरीद लेते हैं मैन्युफैक्चरर से और आपस में अपने लोगों में ही वो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अब ये भी इनके पास भी गुड्स ज्यादा हो जाते हैं, तो ये लोग रॉ मटेरियल्स मतलब ज्यादा हो जाते हैं, तो ये लोग भी अच्छे से चीजें प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।